हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट तारों में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 2 हफ्तों के लिए रीडिंग, दैट इज़ द रेस्ट ऑफ दिसंबर। जो दिसंबर के 2 हफ्ते बचे हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। प्रैक्टिकल वर्गो का कॉइन हम यहाँ रख देते हैं। आने वाले 2 हफ्तों के लिए हम निकालेंगे 2 टैरो कार्ड्स एंड लेटर वी विल फॉलो इट अप विद सम क्लैरिफायर्स. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgos. आने वाले हफ्ते के लिए we have the World and the last week of December 10 of Swords. Okay, overall energy है the Tower. All right, शुरू करते हैं वर्गोस. लास्ट 2 वीक्स जो भी हो रहा है लाइफ में वर्गोस, कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है. यू आर नॉट कंफर्टेबल. आप जिस भी प्रेजेंट सिनारियो में है, लाइफ सिचुएशन में है, या नेबरहुड में है, या जॉब में है, या रिलेशनशिप में है, वहाँ आप कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं. ओके, विद द टावर आई फील कुछ ऐसा हो रहा है. विद द टावर फॉलिंग द पीपल हैव टू कम आउट एंड रन. तो उनको अगेंस्ट देयर विल ये टावर छोड़ के भागना पड़ रहा है. ओके, सो बिकॉज अब वहाँ रहना कंफर्टेबल नहीं है ऑब्वियसली. ओके, सो दे हैव टू लीव. तो यहाँ पर बेसिकली ये कार्ड बात कर रहा है डिस्कम्फर्ट का, सडन ऐसी हैपनिंग्स का या ऐसे सिनेरियो का जो आपको वो फील गुड फैक्टर नहीं दे रहे हैं. ओके, समथिंग इज ट्रबलिंग यू. आपका करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन, करंट लाइक आई सेड रिलेशनशिप, जॉब, वो आपको कुछ तो ऐसा एरिया ऑफ लाइफ है जिसमें आप थोड़ी ट्रबल्ड फील कर रहे हैं. यू कांट बी देयर. वहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है उस चीज़ में, या उस रिलेशनशिप में, या उस जॉब में, या उस घर में, उस नेबरहुड में, या एट द सेम टाइम वहाँ से जाना भी इज़ अगेंस्ट योर विल, जो कि आपने प्लान नहीं किया था ऑब्वियसली. लेकिन यहाँ कुछ अगेंस्ट योर विल, या तो ये सडन ब्रेकअप हो रहा है, या ये सडन कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, जॉब लॉस भी हो सकता है, या सोसाइटी में ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं. मे बी आपके घर के पास कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है राइट नेक्स्ट टू योर हाउस. उसकी वजह से कुछ बहुत नॉइज़ आ रही है, धूल मिट्टी आ रही है, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल. तो आप अब वहाँ से ब्रेक चाहते हैं, वहाँ रहना नहीं चाहते हैं कुछ टाइम के लिए. सो ये कुछ भी सिनारियो हो सकता है. विद द टावर बेसिक जस्ट वही है कि अगेंस्ट योर विल वर्गोस ये लास्ट 2 वीक्स में आपको कुछ सहना पड़ रहा है, या फिर अगर सहा नहीं जा रहा है तो उस चीज़ को ख़त्म करके आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है. ओके, इस हफ्ते के लिए वी हैव द वर्ल्ड कार्ड. अगेन ये कार्ड बात करता है कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल. ये बात करता है कुछ फेज ऑफ योर लाइफ जो ख़त्म हो रहा है, क्लोज ऑफ हो रहा है, एंड विद द टावर एनर्जी विद इट मुझे लग रहा है ये क्लोजिंग ऑफ साइकिल आपके बाय चॉइस नहीं है. ओके, जो हो रहा है वो आपके हाथों में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, पावर में नहीं है. आपके पावर में क्या है कि वो जो हो रहा है उसमें आप बेस्ट कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, वो डिसीजन लेना आपके पावर में है. ओके, किस एटीट्यूड से आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं वो आपके पावर में है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. यहाँ पर कोई ट्रैवल प्लान्स भी हो सकते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, जो कि शायद लास्ट मिनट देयर इज़ अ कैंसिलेशन, या जो आप सोच रहे थे वो ना हो पाए. विद द टावर आपके कुछ प्लान्स यहाँ पर कोई आपको डिच कर रहा है, या वो प्लान्स आपको डिच करने पड़ रहे हैं फॉर सम रीज़न. ये भी हो सकता है. ओके, जो भी है अनफोर्सीन है. आपने कुछ प्लान किया था लेकिन हो कुछ और रहा है यहाँ पर. लेकिन लाइक आई सेड, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड जो हो रहा है उसको बेस्ट
एटीट्यूड से, बेस्ट अप्रोच से लेना है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। थ्री कार्ड्स लेते हैं। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, एंड वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स। यस, वेटिंग पीरियड है। हैंग्ड मैन, यू आर बीइंग मेड टू वेट। जो आपके प्लान्स थे, जो आप एक्शन लेने को बिल्कुल तैयार थे कि यार ये करना है, ये इस डेट को मैं ये कर लूँगी या ये कर लूँगा, या ऐसी बुकिंग्स कर लेते हैं, या यहाँ पर जो भी छुट्टी मनाने चलेंगे, या ये रिलेशन सही जा रहा है, ये ऐसे ही हमेशा जाएगा। सो सडन उसमें कुछ ब्रेक लग रही है। ओके, विद हैंग्ड मैन आपको अपने प्लान्स बदलने पड़ रहे हैं, अपनी अप्रोच बदलनी पड़ रही है, अपने देखने का नज़रिया बदलना पड़ रहा है, और जो हो रहा है उसको टैकल करने के लिए वो हिम्मत एंड पॉजिटिविटी जुटानी पड़ रही है कि यस, अब हो गया है तो माइट एज वेल टेक दिस इन अ पॉजिटिव लाइट। ओके, पॉजिटिव स्पिरिट, दैट इज़ द बेस्ट वी ह्यूमंस कैन डू। कि जो भी सिचुएशन लाइफ थ्रोज एट अस, हम कुछ ना कुछ उसका अच्छा बना लें। ओके, सो वही चीज़ आप कर रहे हैं। एंड जो प्लान फ्रूटिफाई नहीं हुआ है, जो भी आप सोच रहे थे वो नहीं हो पाया है, उसको आप थोड़ा उसके बारे में सोच रहे हैं, बुरा भी फील कर रहे हैं, शायद मिस कर रहे हैं कि काश वैसा हो जाता। लेकिन जो नहीं हुआ है, शायद यूनिवर्स हैज़ अ बेटर प्लान। ये पॉजिटिविटी रखनी है वर्कर्स। ओके, बिकॉज हर टाइम पे हर प्लान एग्जैक्टली जैसे हम सोचें वैसा हो जाए, ये तो गारंटी हमें लाइफ में कभी नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। सो जो नहीं हुआ है, वी कैन ओनली थिंक, वी कैन ओनली अंडरस्टैंड कि इससे जो भी और होगा आगे बेटर भी हो सकता है। सो उस होप के साथ आगे बढ़ना है। ओके, सो यस, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है एंड अपनी अप्रोच बदलनी है, नेगेटिव नहीं रहना है। ज़रूरत नहीं है आई फील नेगेटिविटी की विद द वर्ल्ड कार्ड। जो छूट रहा है छूटने दीजिए। ओके, जो अपहीवल हो रहा है होने दीजिए, जो प्लान कैंसिल हो रहे हैं होने दीजिए, उसमें भी कुछ भलाई होगी। दैट इज़ द पॉइंट। ओके, लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने यहाँ कहा था आप थोड़े हर्ट, डिजेक्टेड भी लग रहे हैं कि यस, मेरे प्लान्स फ्रूटिफाई नहीं हुए, तो यू आर ट्रबल्ड। यहाँ डिस्कम्फर्ट था एंड इमोशनली आप थोड़े से ड्रेन्ड लग रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं। बट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है, 10 की एनर्जी कह रही है कि जो होना था वो हो गया है। ओके, अब क्या है, अब इस सिनारियो से बेटर ही हो सकता है। इस सिनारियो से आप या तो निकल सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, या इन टाइम कुछ चेंज होगा, थिंग्स विल मूव ऑन, लाइफ विल मूव ऑन, तो बेटर ही होगा। जो गड़बड़ होनी थी, जो सडन अपहीवल होना था, डिस्कम्फर्ट होना था, वो हो गया है। ओके, सो द वर्स्ट इज़ ओवर, वर्स्ट इज़ बिहाइंड यू। अब आपको बस अपना मूड ठीक करना है, लाइफ ट्रैक पे लानी है कि ओके, जो हो गया, प्लान कैंसिल हुआ, अब क्या बेटर कर सकते हैं। सो उस ट्रैक पे आना है आपको। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी, द टावर, एंड वी हैव द 5 ऑफ कप्स। यस, मैंने क्या कहा था कि लाइफ किसी को भी वो गारंटी नहीं देती कि जो जैसा सोचोगे वैसा ही एग्जैक्टली होगा। तो ये जो एम्परर मोड पे आप थे, आप सोच रहे थे कि यस, मैंने प्लान बना लिया है, मैंने सब डिसाइड कर लिया है, मेरी लाइफ सेट है, मेरी रिलेशनशिप सेट है, मेरी जॉब सेट है। बट वो कोई एक एरिया में ये जो जोल्ट आ रहा है, ये इस एम्परर को भी फील करा रहा है कि यस, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो डेस्टिन्ड इवेंट्स हैं वो होंगे ही प्ले आउट, एंड जब वो होते हैं वो एक लेसन होता है, लाइफ लेसन होता है। सो ये डिस्कम्फर्ट जो भी है, ये हमें कुछ सिखाने के लिए होता है या फिर हमारे अच्छे के लिए होता है, हमें किसी सिचुएशन से निकालने के लिए होता है, जो सिचुएशन फ्यूचर में हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स देख रहा है कि फ्यूचर में ये हमारे लिए सही नहीं होगा।
तो वहाँ से वो हमें हटा देता है। सो आई फील अगेन सेम थिंग, पॉजिटिव लाइट में लेना है, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, आप सोच रहे हैं कि अरे मेरा प्लान फेल हो गया, मैंने ऐसे सोचा था लेकिन वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन जस्ट वेट एंड सी, ओके, वेट एंड वॉच वर्कर्स। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ से एंजल्स एडवाइस क्या दे रहे हैं, वेट एंड वॉच, ओके। सही एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, एंड ये एक्सेप्ट करना है कि जो हो रहा है इट इज़ हैपनिंग फॉर माई हाइस्ट गुड, ओके। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। तो ये हम ग्रज नहीं रख सकते कि अरे भगवान मैंने ये मैनिफेस्ट करना चाहा था, आपने तो कुछ और ही कर दिया। वी हैव टू टेक आवर टाइम टू अंडरस्टैंड कि जो गॉड ने किया है उसमें क्या अच्छा है, ओके। एंड मोस्ट ऑफन दैन नॉट, अगर ध्यान से हम देख पाते हैं तो हमें समझ आता है कि वो बेटर ही किया है गॉड ने, ओके। बस हम थोड़े उस वक्त अनग्रेटफुल हो जाते हैं बिकॉज हमें उस वक्त क्लैरिटी नहीं दिखती है, ओवरऑल व्यू नहीं दिखता है, बर्ड आई व्यू नहीं दिखता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, फ्यूचर के लिए क्या बेटर है, मेरा प्लान या गॉड का प्लान। सो येस, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। शिवा ऑरेकल से कार्ड लेते हैं आपके लिए। One card for Virgos. शिव जी क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको? We have the mountains. Mountains ऑब्स्टिकल्स भी दिखाते हैं, एंड एट द सेम टाइम ऑब्स्टिकल्स को जब हम पार करने लगते हैं, जब माउंटेन पे हम चढ़ जाते हैं, तो वी शुड टेक टाइम आउट टू एंजॉय द व्यू एज वेल। लुक एट दिस। आपको लगेगा कि अरे रास्ते में ये ऑब्स्टिकल आ गए, चढ़ाई मुश्किल है, लेकिन मुश्किल चढ़ाई के बाद जो ऊपर से आपको व्यू मिलेगा, दैट विल बी वर्थ द स्ट्रगल, ओके। वो बिल्कुल आपको फील कराएगा कि यस, इसमें भी एक ब्लेसिंग थी, ओके। सो यस, लाइफ में जो हो रहा है उसकी ब्यूटी समझनी है, उसमें क्या ब्यूटी है। मेरा प्लान नहीं चला, गॉड का कुछ और प्लान था, उस प्लान में क्या ब्यूटी है, वो कुछ और ही निकलेगा, ओके, वो और ही खुशी होगी। Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. Yes, so mountains जिस तरह बिल्कुल steadfast रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ओके, कुछ भी चीज़ उनको हिला नहीं सकती, डरा नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती। वैसे आपको रहना है कि सर्कमस्टांसेस भले ही वर्कआउट करें ना करें, लाइफ में हमारा जो इक्विलिब्रियम है, हमारा जो बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिकॉज लाइफ में तो अनफोर्सीन इवेंट्स कुछ भी होता ही रहेगा, ओके। सो प्लान्स वर्कआउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कुछ भी हम पे इतना सीरियसली इफेक्ट नहीं करना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स ओनली अदर देन लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। आई फील कुछ भी लाइफ में सीरियस नहीं है उसके अलावा। सो हम ह्यूमंस ही उसको कुछ ज़्यादा सीरियस बना देते हैं, ओके। सो यहाँ शिव जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल माउंटेन्स की तरह स्ट्रॉन्ग रहो, ओके, डटे रहो, एंड कोई भी छोटी मोटी इवेंट्स आपको हिलाना पाए, डराना पाए, ये हिम्मत, इस हिम्मत को जगाने का लेसन आपको मिलने वाला है। सो खुशी खुशी ये लेसन लीजिए एंड जस्ट एन्जॉय लाइफ, ओके। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोस। आने वाले 2 हफ्तों के लिए आई होप आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके। सो आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।